डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2023 और आप लोगों का जो वीडियो है मैथ के चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण का। हालांकि इससे पहले द्विघात समीकरण के हम आप लोगों को 7 वीडियो दे चुके हैं, ये 8वां वीडियो है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को 71 नंबर से। पिछले वीडियो में 70 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी मदद से देख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए 71 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, आप लोग क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान। देखिए आप लोग को यहाँ से पता चल जा रहा होगा, विवेचक शून्य है तो मूल जो होगा समान होगा, समान है तो बीटा का मान, अल्फा या बीटा दोनों तो समान ही होगा, किसी का मान निकालना है। सबसे पहले आप लोग को जो लिखा है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है cx² माइनस bx और प्लस में a बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए विवेचक आप लोग का शून्य है, विवेचक शून्य है तो आप सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे इससे तुलना कीजिएगा। तो क्या होगा, ax² माइनस यहाँ पे आप लोग को यहाँ प्लस होता है, आप लोग को bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, इतना से आप लोग तुलना करिएगा। तुलना करने पर तो अब देखिए तुलना करने पे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है a की जगह पर क्या है, a की जगह पर c है। ठीक है, अच्छा b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर माइनस में b है, b की जगह पर माइनस b है। अच्छा c की जगह पर क्या है, तो c की जगह पर यहाँ पे देख रहे हैं c की जगह पर a है तो a लिख दीजिए। अब देखिए आप लोग को मूल जो है क्या है, शून्य है, सॉरी मूल नहीं, विवेचक जो है शून्य है। विवेचक मतलब d होता है। अगर d निकालिएगा तो आप लोग को जो भी आए शून्य आ रहा है, हालांकि d शून्य हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को विवेचक या विवेचकर एक ही चीज है, तो d बराबर शून्य हो गया। अब देखिए आप लोगों को मूल ज्ञात करता है, मूल ज्ञात करना है मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर आप लोग को यहाँ देखिए दो को मान होता है, अल्फा और बीटा, तो आप लोग दोनों में से कोई एक ही निकालिए या दोनों भी निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर बस आ जाना चाहिए। यहाँ पे होता है माइनस में b या प्लस माइनस रूट में d होता है, अब बटा में आप लोग को 2a होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x माइनस, अब b की जगह पे क्या दिया है, तो b की जगह पे देखिए माइनस में b, एक तो यहाँ माइनस है और एक तो b की जगह पे माइनस दिया गया है, मतलब माइनस में b फिर से भर दीजिए b की जगह यहाँ पे। ठीक, अच्छा प्लस माइनस रूट में d है, d की जगह पर 0 है तो रूट में आप लोग 0 कर दीजिए। बटा में आप लोग को 2a, अब 2a है तो 2a को 2a यहाँ पे सॉरी a की जगह पे हम मान भरेंगे, तो a की जगह पे क्या दिया है, तो a की जगह पे c दिया तो c भर दीजिए। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे x और यहाँ माइनस में जब गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा b, और यहाँ प्लस माइनस और रूट में 0 का मान निकालेंगे तो केवल 0 बाहर आएगा, यहाँ पे 2c हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे इसको जस्ट x बराबर जब निकालिएगा, x बराबर ये b हो गया। आप लोग एक बार जोड़िएगा 0 और नीचे लिख दीजिएगा आप लोग 2c। ठीक है, कॉमा यहाँ b माइनस भी ना है जी, तो एक बार 0 घटाएंगे भी तो b माइनस यहाँ पे 2c। आप लोग x का मान निकलेगा तो ऊपर में 0 के साथ जोड़िएगा तो b बटा में 2c होगा, यहाँ भी b बटा में मतलब 2c होगा। यहाँ पे किसी को अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए, इसको बीटा इसको अल्फा, तो बीटा का मान पूछ रहा था आप लोगों को, तो बीटा का मान कितना आया जी, पहले यहाँ पे अल्फा का मान लिख लीजिएगा। अल्फा का मान आ गया आप लोग को b बटा में 2c, कॉमा बीटा का मान आ गया आप लोग को b बटा में 2c। खैर हम तो बताए हैं दोनों समान आ रहा है, लेकिन आप लोग को बीटा का मान पूछा था, तो बीटा का मान b बटा में 2c कहाँ है, तो b बटा में 2c है ऑप्शन नंबर आप लोग को a में, यानी 71 का आप लोग को a हो जाएगा। चलिए अब हम 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 32 नंबर जो प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि b² माइनस 4ac से छोटा 0 है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए b² माइनस 4ac, इसको क्या कहता है, तो इसको आप लोग को d कह सकते हैं या d बराबर होता है ये सूत्र। ठीक, d मतलब विवेचक या विविधकर, d मतलब विवेचक या विविधकर, यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, मतलब 0 से बड़ा है। कभी भी आप लोग को इस तरह से इसको कहता है d, तो यहाँ पे आप लोग 0 से जब बड़ा होता है इतना हो तो मूल वास्तविक होता है। क्या होता है आप लोग को, मूल वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। यहाँ पे आप लोग इतना जान गए। चलिए अगर आप लोगों को d बराबर 0 आ जाता, d बराबर 0, या d की जगह पे इतना भी दे सकता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा ही, मूल वास्तविक तो होगा ही, और क्या होगा, और समान होगा। क्या होगा, समान होगा, समान होता है, चाहे होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको असमान की जगह पर भिन्न भी देता है, कभी कभी भिन्न याद रखिएगा, मतलब असमान और भिन्न एक ही है, और यहाँ पे समान और बराबर एक ही है, समान और बराबर एक ही है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आप लोग को इस तरह से दे दे
मतलब जीरो से छोटा जो डी है, जीरो से छोटा, डी की जगह पर ऐसे भी दे सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब डी का मान जो है जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा हो तो, जब जीरो से छोटा हो तो मूल क्या होगा, मूल यहाँ पे अवास्तविक होगा। क्या होगा आप लोग को, अवास्तविक, अवास्तविक होता है। तो मूल अवास्तविक होता है, ये बात जान लीजिए आप लोग। मूल अवास्तविक मतलब देखिए जीरो से छोटा मतलब माइनस, माइनस में रहेगा तो मूल अवास्तविक होता है। इस तरह से आप लोग जान गए। हालांकि आप लोग बता दीजिए जीरो से बड़ा है डी, जीरो से जब बड़ा होता है तो ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशन में मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान। तो वास्तविक का तो ऑप्शन में बातें नहीं कर रहा है, समान और असमान होता है, तो आप लोग को असमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन अब आप लोग को ए हो जाता है। अगर आप लोग को इस तरह से देता डी बराबर जीरो तो समान और बराबर दोनों हो जाता, ठीक ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अब 73 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, द्विघात समीकरण इतना का मान होगा। तो देखिए इतना का मान बताना है तो आप लोग चुपचाप हल लिख दीजिए। अब यहाँ पे हल लिख दिए। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण जो लिखा दिया गया है आप लोग इतना लिख लीजिए। तो सबसे पहले एक्स 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना मतलब कोची के पता नहीं है, लेकिन इतना ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है इसका। तो मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि पे आप लोग आसानी से बना दीजिए। गुणा कीजिएगा तो 6 आएगा। आप लोग ये बता दीजिए गुणा करने पे 6 और जोड़ने या घटाने पे आप लोग को 5 आना चाहिए। तो आप लोगों के पास ऑप्शन दो तरह का बन रहा है, एगो 3 और एगो 2 बन रहा है, एगो 3 और एगो 2 बन रहा है, और एगो मतलब ये 6 और एगो 1 बन रहा है। और इसमें गुणा कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। गुणा करने पे क्या आएगा आप लोग को 6 आ जाएगा। इसमें भी गुणा कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन इसको जोड़िएगा तब 5 होगा, लेकिन इसमें से घटाइएगा तब मतलब ये आप लोग को 5 आएगा। इसमें मतलब जोड़िएगा, जब जोड़ कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, जब घटाव कीजिएगा तब 5 आ जाएगा इसमें। मतलब यहाँ पे आप लोग ये देखिए हमको यहाँ माइनस है, एगो प्लस में एगो माइनस में रखना पड़ेगा, मतलब सीधा सा बात है घटाना पड़ेगा। तो हम लोग 6 और 1 लेंगे, 3 और 2 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जोड़ना रहता तो यहाँ पे खुद मतलब ये प्लस होता, जोड़ना रहता तो यहाँ पे प्लस होता, माइनस है तो इसका मतलब घटाव है। अब घटाव है तो 6 और 1 लेंगे, 6 और 1 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर जे के त्यों लिखा जाता है। आप लोग ये बात याद रखिए। आइए 0 मतलब शुरू वाला और अंतिम वाला जे के त्यों लिख दीजिए। यहाँ पे अब ये देखिए 6 और 1 रखना है तो माइनस में 6x, देखिए यहाँ माइनस है तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, और यहाँ माइनस है तो बड़का माइनस में होगा। तो बड़का जो है 6 माइनस में लिख दिए, लेकिन प्लस में आप लोग को x लिखना पड़ेगा, एक x या केवल x। तो 6 और 1 लेना था हम लोग को। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों में कॉमन लेने लायक क्या है, तो कॉमन लेने लायक है 2 है कॉमन लेने लायक, और साथ में x है तो x ले लिए। अब यहाँ 2x कॉमन ले लिए तो 2x स्क्वायर था तो एगो x बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ 2x ले लिए तो केवल 3 बचा हुआ है। अब देखिए प्लस ले लिया, दोनों में कुछ लेने लायक नहीं दिखाई दे रहा तो 1 लेंगे। अब यहाँ पे x बचा हुआ है, यहाँ पे आप लोग को माइनस में 3 बचा है तो बराबर में 0, इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखिए 2x प्लस में 1, कोष्ट के एगो बाहर होला एगो कोष्ट के अंदर वाला, दोनों बराबर होता है तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, यानी x माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे 2x मतलब प्लस 1 बराबर 0 लिख दीजिए, यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0। कोई बोलेगा इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 क्यों लिख दिए, तो देखिए जब इतना बराबर 0 लिखे हैं तो ये जो गुणा में था भाग में भेजे हैं तब 0 लिख दिए। अब जब इसको भाग में भेजे तो इसको भी तो भाग में भेज सकते हैं, तो 2 बार किए हैं तो इतना को बचाए हैं, ये गुणा में है तो भाग में भेज दिए, ये भी 0 हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 2x, ये जो एक प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये आप लोग को गुना में है तो भागा में लग जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान कहीं पे प्लस में 3 दिख रहा है तो x का मान प्लस में 3 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा x का मान माइनस में 1/2 दिख रहा है तो x का मान माइनस में 1/2 दिख रहा है, तो इसका मान तो आप लोग को हो गया 2 गो मान, यानी 73 के जो आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 1/2 आ रहा है। लेकिन अब बताइए x का मान 3 भी तो आ रहा है तो 3 भी हो जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पे माइनस में 1/2 भी हो जाएगा, यानी अभी आप लोग को हम सोल्यूशन करने पे 2 को आंसर पा रहे हैं। तो 73 का जो आंसर आप लोग हो जाएगा ए और सी दोनों होगा, आप लोग को सोल्यूशन भी करके हम दिखा दिए, ठीक ना। लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं x का मान तो ये भी होगा और x का मान 3 भी होगा, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों कीजिएगा। हालांकि बीबीडी गाइड केवल एक ही आंसर सही किया है, लेकिन आप लोग दोनों का दोनों कर लीजिए, यानी 73 का आप लोग को ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 74 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोग को, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो इतना के मूल होंगे। आप लोग अभी ही तुरंत बनाए हैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 72 बनाए हैं उसमें जो प्रश्न था आप लोग को इस तरह से था, यहाँ पे हल दे दिए थे आप लोग को। जो 72 नंबर क्वेश्चन था आप लोग को बी स्क्वायर माइनस में 4ac
और यहाँ पे आप लोग को इस तरह से 0 था ना जी। तो इस टाइप के बनाए हैं, तो हम लिखवाए हैं मूल क्या है आप लोग को वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान। अच्छा, यहाँ पे इतना ना देके आप लोगों को अभी अभी देखिएगा 0 दे दिया है क्वेश्चन में, जो दिया गया है b² - 4ac और 0। जिन लोगों को अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो 72 नंबर आप लोग फिर से देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना रह पाए। इतना को कहा जाता है डी, जब डी बराबर 0 आ गया, इतना का सूत्र भी होता है डी, विवेचक या विविध कर कहा जाता नहीं तो डी, तो डी बराबर 0 हो गया। जब डी बराबर 0 हो तो क्या होता है, तो मूल हो, तो मूल क्या होता है, मूल तो वास्तविक होता है, सभी को पता है। तो मूल वास्तविक हो जाएगा आप लोग को, और क्या होगा आप लोग को, तो मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होता है, नहीं तो बराबर होता है। क्या होता है, समान होता है नहीं तो बराबर होता है, समान या बराबर होता है। तो देखिए समान लिख देते हैं, बराबर तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो समान और बराबर यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आप लोग को सी हो जाएगा। बी और सी दोनों। यहाँ पे असमान जब दिया रहता है तो भिन्न भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, लेकिन ये जब डी और 0 है तो वास्तविक तो होगा ही और समान भी होगा, आप लोग को ये कन्फर्म पता चल गया। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। हालांकि जो 74 नंबर का आंसर बी डिवाइड दिया है, ऑप्शन नंबर बी यानी केवल समान दिया है, लेकिन मूल क्या होगा, समान और बराबर दोनों होंगे, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो 74 का आप लोग को बी और सी दोनों हो जाएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो चलिए अब 75 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 75 नंबर जो दिए गए हैं आप लोग क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक विवेचक या विविध कर या डी शून्य हो, डी शून्य हो मतलब क्या हो, डी 0 हो, है ना। तो जब डी 0 हो गया तब दोनों मूल क्या होंगे, तो सीधा सीधा आप लोग को समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। तो समान होंगे मतलब आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया, और इसके साथ साथ में ऑप्शन नंबर आप लोग को सी भी हो जाएगा। तो बी और सी दोनों हो गया। 75 का आप लोग को बी और सी दोनों हो गया। हालांकि ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी दे रहा है, बताइए किस ढंग से दे रहा है। अभी तुरंत आया था डी बराबर आप लोग को 0, तो उस समय समान दिया था, अभी बराबर दे रहा है, या समान ऑप्शन दे के काहे लिए छोड़ दिया है। अरे गजब के है यार, ये चीज बहुत गलत लगता है। आप लोग को समान और बराबर एक ही जगह है, आप लोग आंसर में सी लिख दिए, इसको नहीं लिख सकते थे। तो आप लोग याद रखिएगा जी, बी और सी दोनों हो जाएगा। 75 का बी और सी दोनों हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम 76 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 76 नंबर जो प्रश्न दिया गया आप लोग देखिए, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये प्रश्न तो खैर बहुत ही इजी है, आसानी से बन जाएगा, लेकिन हम लड़के और लड़कियों को देख क्या रहे हैं, सावन में केवल पूजा पाठ और महाकाल के दीवाने हो गए हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है उन लोगों को। लड़का तो और हो गया है, लड़का गाना गा रहा है सावन में कि जैसे तो होके चाहेली पार्वती कोनो पगली के फेर दाना हमारा पे मती। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो गाना गा रहा है, लेकिन एक बात जान लो बबुआ, अगर कहीं बाबा कोनो लड़की के मती फेर दिए ना और तुम्हारी लाइफ में कोनो लड़की आ गई तो उसी दिन से आप ना घर के रहेंगे ना घाट के, चलेंगे कुर्ता फाट के। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। तो इसलिए मांगना ही है आप लोग को बाबा से, तो मांगिए भी हाथ पर, बाबा दानी है सबको देते हैं, आप लोग को भी दे देंगे। तो इसलिए आप लोग बाबा से कुछ उचित ही मांगिए, लड़की वाला बात मत कीजिए। अब चलिए यहाँ पे देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, इतना का मूल है मतलब तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा तो क्या मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है एफ एक्स बराबर, यहाँ पे जो है आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10 है, यही है ना जी। अब देखिए आप लोग चुपचाप तुलना कराइए, तुलना कीजिएगा तो आप लोग को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, अब इतना से तुलना कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रश्न किस तरह से आसान है, इतना से तुलना करने पर अब तुलना आप लोग कर दिए तो ए की जगह पे बहुत आसानी से लिख लेंगे, एक है, ए की जगह पे 1 है। अब बी की जगह पे क्या है आप लोग को, बी की जगह पे माइनस में 7 है, और सी की जगह पे क्या है आप लोग को 10 है, ठीक है। मूल जो है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे आप लोग को मान ज्ञात करना है अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। अगर आप लोग को स्पेशल अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यू बटा बीटा क्यू, अल्फा बटा बीटा, अल्फा गुने बीटा, बहुत सारा 10-12 खल के होता है आप लोग को। सभी का अगर वीडियो देखना है तो उसका हम वीडियो दे चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, अब देखिएगा जरूर, ये बात जान लीजिए, आप लोग अपने नॉलेज के लिए देखिएगा जरूर वो वीडियो। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो खैर प्रश्न बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए आप लोग अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जब होता है माइनस में बी बटा
ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस बी, बी की जगह पर क्या है आप लोगों को, बी की जगह पर माइनस में 7, यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 1 है, ठीक है। अब इतना का स्क्वायर कर देते हैं, एगो माइनस यहाँ था, एगो बी के पास माइनस था, तो इसीलिए दो माइनस के चलते कोष्ट के हैं। तब देखिए माइनस में गुना होगा तो 7 हो जाएगा, और नीचे में हम 1 लिखें या न भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर 49, नीचे में 1 मतलब 49, और नीचे में हम 1 लिखें या न लिखे तो 49 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। 76 के जो आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 77 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 77 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इजी और सस्ता, और पता नहीं कितना सस्ता है, इतना सस्ता क्वेश्चन देना चाहिए जी। अब हमको गुस्सा आ रहा है इतना कह रहा है। तो ये देखिए आप लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा सूत्र में होता है, डी बराबर आप लोग निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये सूत्र आप लोग को पता है। तो यहाँ पे आप लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहता है, और डी को विवेचक नहीं तो विविधकर कहा जाता है, आप लोग को पता है। तो विवेचक या विविधकर, यानी विविधकर है ऑप्शन में, विवेचक नहीं है तो आप लोग विविधकर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 77 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 78 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 78 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो यहाँ पे आप लोग को द्विघात बहुपद या द्विघात पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें कुछ करना नहीं है, मान लीजिए आप लोग जैसे सब्जेक्टिव बनाना होगा तो आप लोग ऐसे मानिएगा, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, क्या शून्यक, शून्य के नहीं जी, मूल दिया तो मूल अल्फा और बीटा है, क्या है आप लोग अल्फा और बीटा है, ठीक है। तब अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य का अल्फा और बीटा है, योगफल दिया है, तो योगफल जो है, योगफल यहाँ पे देख रहा है आप लोग को 2 दिया है, ठीक है। गुणनफल अल्फा गुने बीटा करिएगा तब ना गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा कर रहे हैं तो गुणनफल है आप लोग को 15, तो लिख दीजिए 15। अब यही नहीं ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, यहाँ बहुपद लिखा रहे तो भी, पद लिखा है तो भी, तो यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद जब ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने में बीटा। ये चीज़ आप लोग कन्फर्म जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 है तो 2 लिख दीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे देखिए अल्फा गुने बीटा की जगह पर 15 है। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2x और 15 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 15 इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में हो जाएगा। बाकी सब में थोड़ा बहुत करके अलग दिए गए। तो 78 का आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं 79 नंबर प्रश्न को। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 79 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और जिन लोगों को 80% रिजल्ट लाना है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो वो नंबर है मेरा 8340453964। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करने के बाद आपको 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट चलेगा डेली आप लोग को। कम समय में आप लोग को 80% रिजल्ट लाने पर तैयारी करवा देंगे। सभी विषय का क्लास चलता है आप लोग को, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो जल्द से जल्द इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और 80% रिजल्ट की गारंटी है हमारी तरफ से। एक बात ये बात जान लीजिए। तो चलिए आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड होगा मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, चाहे तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अनदर लोग या अनदर हेल्प के लिए कॉल मत कीजिएगा प्लीज, ठीक, क्योंकि बहुत सारे कॉल और मैसेज आने की वजह से हम रिसीव नहीं कर पाते। हाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी लोग मतलब हेल्प के लिए व्हाट्सएप कर लेना, लेकिन जो स्पेशल क्लास करना चाहता है वो कॉल कर सकता है, ठीक सिर्फ, ठीक ना, वो भी आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा तो अच्छा है। चलिए यहाँ पे आप लोग 79 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 79 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्यूब बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखिए मूल समान है, ठीक है, आप लोग को मूल में कोई दिक्कत नहीं है, मूल समान है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए जो यहाँ पे समीकरण है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे आप लोग पी एक्स प्लस में क्यू बराबर में 0। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न टेढ़ा मेढ़ा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। आप लोग तुलना करना तो पहले सीख जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करते हैं, इतना से तुलना करते हैं। तो इतना से तुलना करने पर, अब देखिए इतना से तुलना करने पर जब लिख दिए तो इसके बाद तो बाकी सब तो आसान है ना है जी। ए बराबर 1 लिखने आता है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है। यहाँ पे आप लोग को बी के जगह माइनस में पी दिया है तो माइनस में पी लिखिए। क्यू के जगह पे आप लोग को, सॉरी क्यू नहीं मतलब सी की जगह पे, यहाँ पे सी की जगह पे क्यू दिया तो क्यू लिख दीजिए, ठीक ना। अब देखिए इतना है, कह रहा है ना मूल समान है। अभी ना कभी से बता रहे हैं मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है तो मूल समान है, इसका मतलब डी बराबर 0 है। तो निम्नलिखित में कौन सत्य है ये बताना है आप लोग को। बताइए ये सब पी का मान निकाला गया है, मतलब आप लोगों को ये पी का मान जो निकाला गया था इतना बार होगा कौन, किस में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग
ये तुलना कीजिए, डी बराबर जब 0 है तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होता है आप लोग को माइनस में 4ac। देखिए कुछ कह नहीं रहे क्वेश्चन, देख दे रहा है निम्नलिखित में, अरे ऑप्शन देख के हम लोग को पता चल रहा है क्या निकालना है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ निकाला है क्या। तो ये बात जान लीजिए, डी बराबर जब 0 है तो डी बराबर 0 है तो यहाँ पे कह देना चाहिए था कि पी का मान होगा। तो खैर आप लोग को कह दिया गया है निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन सत्य है, तो सब में देखिए पी का मान है, पी का मान है तो यही है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब देखिए बी की जगह पर दिया गया है माइनस में पी, तो माइनस में पी रखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर देखिए दिया गया है 1, और सी की जगह पर देखिए दिया गया है आप लोग क्यू, तो इतना हो गया बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर जब किया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो पी स्क्वायर और माइनस में 4 क्यू हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग पी स्क्वायर जब निकालिएगा तो ये जो माइनस में तो उधर जाकर आप लोग को प्लस में हो जाएगा, मतलब 4 क्यू हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस में 4 क्यू किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में है, तो 79 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं आप लोग को पी स्क्वायर बराबर में 4 क्यू आया है, यही आप लोग को इतना आया भी है, यानी 79 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग को इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे जो 80 मतलब 80 81 के बाद, ठीक ना, मतलब 81 नंबर प्रश्न से। तो चलिए आप लोग को 80 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग को, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद एफ बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्रश्न सरल है और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पहले बताए हुए भी हैं तो इसलिए और भी आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे एफ बराबर जो दिया गया है उसको आराम से लिख लीजिए, कहिए कि आराम से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर इतना लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तुलना कीजिएगा तो ए बराबर लिखिएगा क्या यहाँ पे 1 आराम से, ठीक है। अब बी बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, बी बराबर लिखिएगा माइनस में 5 आराम से, ठीक। अब यहाँ पे सी बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, तो सी बराबर लिखिएगा 7 क्या आराम से, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, तो अल्फा बीटा शून्यक है या मूल है, तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, 1 बटा अल्फा, ठीक है, 1 बटा बीटा। तो यहाँ पे दोनों का जब लघुत्तम निकालेगा तो अल्फा गुने बीटा होगा आप लोग को, अल्फा गुने बीटा होगा तो अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, तो बीटा बच जाएगा यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फा हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे। अब देखिए ऊपर में अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस में अल्फा, तो होता है क्या माइनस में बी बटा में ए, ठीक है। अब बड़ा का बटा यहाँ पे आप लोग अल्फा गुने बीटा, तो ये होता है सी बटा में ए। अगर ए जान लीजिए अभी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ए नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे उतर जाएगा, ऐसे भी आप लोग कट ही जाएगा, तो बच जाएगा माइनस में बी और बटा में आप लोग को सी। यहाँ पे माइनस अब बी की जब क्या है माइनस में 5, तो एक तो बी यहाँ से, एक तो 5 भी माइनस है, मतलब आप लोग को बी में भी माइनस है, ठीक। तो आप लोग को 2 माइनस हो गया, बटा में सी है, सी की जब क्या है, सी की जब 7 है, तो ये देखिए माइनस में से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 बटा में आप लोग को 7, 5 बटा 7 किस में है, तो देखिए 5 बटा 7 है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में, तो 80 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को इसके बाद जो 81 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को अगला वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।